हेलो स्टूडेंट्स, टर्मिनोलॉजी ही चल रहा है हमारे काफ़ी वीडियो से। तो आज और कुछ जो आपके टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको कवर करने की मैंने कोशिश किया कि जितना मेन इम्पोर्टेंट आपके आने वाले शब्द हैं उनको हम कवर करें। तो आज का आपका जो टर्मिनोलॉजी के कुछ और शब्द हैं उसमें से एक शब्द है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ही होता है छूट। हम कभी भी कहीं दुकान में जाते हैं तो अगर कोई भी सामान लेते हैं तो अपन बोलते हैं ना कि अरे अगर 15 रुपये का सामान होता है कि भैया आप इसको 13 रुपये में दे दो या 10 रुपये में दे दो। तो इस तरह से जो बात किया जाता है और अगर दुकानदार मान जाता है, आपको दे देता है, तो फिर ये आपका डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है ना। तो हम हर कोई, ये नेचर ही होता है ह्यूमन बींग्स का कि जब भी हम कोई सामान परचेस करने जाते हैं तो उस समय आप छूट की डिमांड करते ही हो और डिस्काउंट मांगते ही हैं। तो डिस्काउंट यहाँ पर आपका टू टाइप्स होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। आपको बता दें कि जब आप जनरल करेंगे, हमारे जब प्रैक्टिकल चैप्टर्स आएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पर अभी आप इसकी मीनिंग समझ लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब हम कभी किसी बल्क ऑफ क्वांटिटी में सामान परचेस करते हैं और उसकी जो लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस पर जब हमें छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है ना। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब हम वही ट्रेड डिस्काउंट पे, सपोज कीजिए आप कहीं दुकान पे गए और बल्क ऑफ क्वांटिटी पे आपने सामान खरीदा और वो सामान की प्राइस हो गई 10,000। आपने 10,000 में से शॉपकीपर को कहा कि अगर मैं इतने 10,000 का सामान ले रहा हूँ तो उसमें मुझे कुछ तो परसेंट आप छूट दीजिए, चाहे 10% दीजिए। तो उसने कहा चलो ठीक है 10% का डिस्काउंट दे दें। तो 10,000 का सामान आप 1,000 का डिस्काउंट यानी 9,000 पे लेकर आए। ठीक है ना। तो ये 9,000 पे जब आप लेकर आए तो ये तो आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाया, क्योंकि आप लिस्ट प्राइस पे आपने कहा। और ट्रेड डिस्काउंट की खास बात ये होती है कि उसकी जनरल में किसी तरह का कोई एंट्री नहीं होता है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब उसमें इसका और भी ज़्यादा आपको डीप में जानकारी देंगे कि आपको किस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसका यूज़ करना है। ठीक है ना। तो ये आपने कहा, तो 9,000 में आपने सामान लेकर आए और आपने उधारी लेकर आए। ठीक है ना। अब दुकानदार को आप जब पैसे वापस देने जाते हैं एक टाइम पीरियड पर, मान लीजिए आपके, उन्होंने कहा कि ठीक है, दुकानदार ने कहा कि आप लेकर तो जा रहे हो, 15 दिन में अगर आप मुझे 9,000 दे देते हो मैं आपको और डिस्काउंट दूंगा। तो अगर आप सोचते हो कि अरे 9,000 में और छूट मिलेगा और आप पैसे देने जाते हो, तो जब आप कैश देने जाते हो और उस समय जो आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो आपका कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है ना। और कैश डिस्काउंट जो है वो सेलर यानी जिसने आपको सामान बेचा है उसका मेन मोटो होता है कि उसे जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाए। ठीक है ना। नहीं तो फिर आप तो लेकर के चले आए, पता नहीं आप उसको कब वापस करते नहीं करते, तो उनको वो भी लॉस हो रहा होता है। तो इसीलिए वो आपको एक लोभ दिलाने के लिए, लालच दिलाने के लिए वो कैश डिस्काउंट का ऑफर भी रखते हैं। ठीक है ना। तो कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप कैश देने जाते हो, वो भी शॉपकीपर के यानी जो सेलर है उसके दिए हुए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल आप यही जानिए कि ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे और कैश डिस्काउंट जब आप कैश देने जाते हैं तो जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट है। ओके। अगला है एंट्री। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जनरल एंट्री आप करने वाले हो, तो इसके बाद हमारा जब जनरल एंट्री का चैप्टर रहेगा तो वहां पर आपका क्या है, ये एंट्री यानी जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उसको किस तरह से लिखा जाता है वो बताना जो है वो एंट्री है। मतलब हमने जो भी रिकॉर्ड करके, पहले आपको बुक कीपिंग में समझा दिया गया था कि हमारा जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको अपन रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। तो ये रिकॉर्ड के रूप में जो रखना है उसे हम एंट्री करना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है ये टेबुलर फॉर्म पे होता है। ठीक है ना। वो भी कॉलम आपको बाद में बता दिया जाएगा। जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है सेम नेचर का होता है, तो उसे हम जहाँ पे लिखते हैं वो हमारा अकाउंट कहलाता है। ठीक है ना। अगला है डेबिट और क्रेडिट। जो आपको मैंने अभी एंट्री कहा, तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है इसके दो साइड होते हैं, एक को डेबिट कहते हैं और एक क्रेडिट कहलाता है। ठीक है ना। ये दो साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट कहलाता है। तो ये जो दो लाइन है डेबिट और क्रेडिट, आना और जाना, ये आपका इसी एंट्री में ही हम दो साइड को मेंशन करते हैं। ठीक है ना। तो वो भी आप जब जनरल एंट्री जनरल बनाएंगे उस समय आपको ये डेबिट और क्रेडिट के बारे में और डिटेल में बताया जाएगा कि आप उसको कैसे कॉलम खींचेंगे और उसका क्या यूज है। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक।
लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बार बार मैं आपसे यही कह रही हूँ कि हमारे जो बिजनेस है इसमें हम क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट करते हैं, तो हमेशा ह्यूमन बींग्स ही इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता, कभी कभी एनिमल्स का भी हम यूज करते हैं जो हमारे लिए एसेट्स के रूप में होते हैं। जैसे एग्जांपल में हॉर्स, काउ, बफेलो, ऑक्स, इन सबको भी अपन यूज करते हैं। कैमल, जैसे राजस्थान वगैरह में क्या होता है, ऊंट्स की सवारी होती है, यानी इन जानवरों से भी हमें अर्निंग मनी होती है, ठीक है ना। घोड़े की सवारी करते हैं, टांगा वगैरह चलता है, गाय की दूध वगैरह बेच करके आप पैसा कमाते हो। तो इसी तरह से बफेलो, भैंस वगैरह को भी देख करके, तो जो भी एनिमल्स से आपको अर्निंग होती है वो हमारे अकाउंट्स में क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक कहलाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि लाइव स्टॉक इज रिलेटेड टू द एनिमल्स। ओके, नाउ डेड स्टॉक, जिसी तरह से डेड स्टॉक मतलब नॉन लिविंग थिंग, एनिमल्स तो हमारा लिविंग थिंग्स हो गया, और ये जो डेड स्टॉक है ये हमारा नॉन लिविंग थिंग है, यानी जैसे मशीन बिल्डिंग, इन सबसे तो हमारी कमाई होती है, जिसको आपने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आपने देख ही लिया है कि किस तरह से हम पैसे कमाते हैं। तो ये हमारा डेड स्टॉक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि कई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इंसॉल्वेंट हो गए। तो इंसॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारी लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा हो जाती है, मतलब कर्जा हमारी संपत्ति से ज़्यादा होता है, हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम दिवालिया घोषित हो जाते हैं, और हमारी जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति होती है वो गवर्नमेंट के पास हो जाता है, ठीक है ना। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास जो हमारी एसेट्स है उससे ज़्यादा हमारा लायबिलिटी, यानी हमने कर्जा ज़्यादा ले लिया है और उसको हम चुका नहीं पा रहे हैं, हमारे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो कंडीशन इंसॉल्वेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब होता है पैसा रिकवर ना होना। आपने मान लीजिए किसी को उधारी तो दिया है और 10,000 रुपये उधार दे दिया, लेकिन पता चला कि उसने सिर्फ आपको 6,000 ही उधार वापस किया और बोलता है कि बाद में हम आपको 4,000 वापस करेंगे, लेकिन वो 4,000 हमारा पूरा ईयर खत्म होने के बाद भी हमें नहीं मिला, तो वो हमारा क्या कहला रहा है, बैड डेब्ट्स कहलाएगा। कि जब हमारे जितने अमाउंट है हमने दिया है और वो पूरी तरीके से हमें कवर नहीं हो पाया है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बताया गया। बाद में आगे की वीडियो में मैं और आपको उससे रिलेटेड जो कुछ और टर्मिनोलॉजीज रह गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज इतना ही, थैंक यू।